नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपके अपने टिम टिम टेल्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो न केवल भारतीय पौराणिकता से जुड़ी है, बल्कि दिल को छूने वाली और प्रेरणादायक भी है। ये कहानी है पवित्र गंगा मां के पृथ्वी पर आगमन की और उस महान तपस्वी भागीरथ के संघर्ष की, जिन्होंने गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए न केवल कठिन तपस्या की, बल्कि अपने पूर्वजों की शांति के लिए बहुत संघर्ष किए। गंगा जो न केवल एक नदी है, बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा और हमारी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे गंगा ने राजा सगर के पुत्रों का उद्धार किया और कैसे उनके आगमन से जीवन की अनेक परेशानियों का हल भी मिला। यह कहानी न केवल गंगा की महिमा को उजागर करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे एक व्यक्ति का संघर्ष पूरे समाज और पीढ़ियों को बदल सकता है। इस वीडियो में हम आपको गंगा मां के अवतरण से जुड़ी कहानी, उनके चमत्कारी गुणों और उनके द्वारा किए गए रोगों के उपचार की कुछ अद्भुत घटनाओं से भी अवगत कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए गंगा मां के इस महान यात्रा के बारे में। धरा पर पवित्र गंगा नदी का आना और उसके बाद उसका धरती पर अवतरण, यह कथा न केवल एक ऐतिहासिक और धार्मिक घटना है, बल्कि एक प्रेरणा भी है जो हमें कड़ी मेहनत, तपस्या और आत्मविश्वास की शक्ति का एहसास कराती है। गंगा, जिसे तपस्विनी और भाग्य की नदी भी कहा जाता है, स्वर्ग से पृथ्वी तक आने के लिए एक लंबी और कठिन यात्रा का सामना करती है। इसमें न केवल भगीरथ का संघर्ष, बल्कि उनके पूर्वजों का भाग्य और उनके साहस का भी महत्वपूर्ण योगदान था। बहुत समय पहले एक महान और शक्तिशाली राजा थे जिनका नाम था सगर। राजा सगर की शक्ति के बारे में लोग चारों दिशाओं में सुनते थे। वह अनंत समृद्धि और शक्ति के प्रतीक थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे जो बड़े वीर और साहसी थे। उन्होंने अपने पिता के लिए कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी और उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। यह कथा भागवत पुराण और महाभारत में वर्णित है, जिसमें राजा सगर के 60,000 पुत्रों का श्राप और गंगा के अवतरण की घटना जुड़ी हुई है। इस कथा में देवराज इंद्र, राजा सगर और कपिल मुनि के आश्रम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। एक समय की बात है, अयोध्या के सम्राट राजा सगर ने एक अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में एक विशेष घोड़े को मुक्त करके उसे निर्धारित सीमा तक घुमाया जाता था और उस घोड़े के पीछे सेना भेजी जाती थी। राजा सगर ने अपने पुत्र अंशुमान को इस घोड़े की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी, ताकि कोई भी शत्रु उसे चुराकर न ले जाए। लेकिन देवराज इंद्र, जो स्वर्ग के राजा थे, को यह डर था कि अगर यह यज्ञ सफल हो गया तो इससे राजा सगर की शक्ति और प्रतिष्ठा में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है, जिससे देवताओं का स्थान खतरे में पड़ सकता है। इस भय के कारण इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण किया और यज्ञ के घोड़े को चुराकर कहीं दूर ले गए। राजा सगर को जब यह खबर मिली कि उनका यज्ञ का घोड़ा चोरी हो गया है, तो उन्होंने तुरंत अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि वह हर हाल में खोया हुआ घोड़ा ढूंढ कर लाएं। सगर के 60,000 पुत्र यह जानने के लिए पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे कि घोड़ा कहां गया। हालांकि जब वह घोड़े का कहीं पता नहीं चला, तो उन्होंने निर्णय लिया कि पृथ्वी के भीतर पाताल भी उसे खोजना चाहिए। वह पाताल में भी घोड़े की तलाश करने लगे और यहीं पाताल में कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। पाताल में कपिल मुनि तपस्या में लीन थे। इंद्रदेव ने घोड़े को छल से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था, ताकि कोई इसे खोज न सके। जब सागर के पुत्र पाताल में पहुंचे और उन्हें कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ मिला, तो उन्होंने बिना सोचे समझे मुनि पर आरोप लगा दिया। सागर के 60,000 पुत्रों ने शोर मचाया और कहा कि कपिल मुनि ने ही यज्ञ का घोड़ा चुराया है। उन्होंने मुनि को गाली देना शुरू कर दिया और यह भी आरोप लगाया कि वह यज्ञ का घोड़ा चुराकर उसे अपने आश्रम में बांध कर रखे हुए हैं। कपिल मुनि तपस्या से व्याकुल हो गए और उन्होंने गुस्से में आकर सागर के 60,000 पुत्रों को श्राप दे दिया। मुनि ने कहा, तुम लोग अशुद्ध हो, तुम्हारे लिए अब कोई पाप से मुक्ति नहीं है, तुम्हारा शरीर जलकर राख हो जाएगा। फिर मुनि के श्राप से सागर के 60,000 पुत्र तत्काल भस्म हो गए। उनका पूरा शरीर जलकर राख में बदल गया। मुनि का यह श्राप उनके लिए शाश्वत था,
क्योंकि उन्होंने बिना किसी कारण के मुनि पर आरोप लगाए थे और उन्हें अपमानित किया था। लेकिन राजा सगर अपने पुत्रों के शाप से दुखी थे और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह इस शाप से मुक्ति पाने के लिए कोई भी उपाय करेंगे। उन्होंने अपने वंशजों को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए यज्ञ कराया और बहुत समय तक तपस्या की, लेकिन परिणाम साकार नहीं हुआ। राजा सगर के पुत्रों के शरीर की राख को एक जगह एकत्रित किया गया और उन्हें स्वर्ग के स्थान पर नरक में भेज दिया गया। यह घटना ही वह कारण बनी जिससे गंगा को पृथ्वी पर लाने की प्रक्रिया शुरू हुई। राजा सगर के निधन के बाद उनके वंशजों में एक अत्यधिक तपस्वी और महान राजा हुआ जिसका नाम था भागीरथ। भागीरथ का जन्म एक विशेष कारण से हुआ था। उन्हें जन्म से ही दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और उनके भीतर एक अद्वितीय शक्ति और संकल्प था। भागीरथ का जीवन एक ऐसे मिशन की ओर अग्रसर था जिसे पूरा करने के लिए उन्हें असाधारण तप और कड़ी साधना करनी थी। भागीरथ की यात्रा सिर्फ व्यक्तिगत महानता की नहीं थी, बल्कि यह पृथ्वी के पुण्य और कल्याण के लिए भी थी, क्योंकि उनका लक्ष्य था गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना। उनका जीवन मात्र एक उद्देश्य से प्रेरित था, अपने पूर्वजों के शाप से मुक्ति दिलाना और गंगा को पृथ्वी पर लाना। भागीरथ ने बचपन से ही कड़ी साधना और तपस्या शुरू की। वह दिन रात भगवान शिव और भगवान विष्णु के पूजन में लीन रहते। एक दिन वह भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उन्हें कहा, यदि तुम्हें गंगा को पृथ्वी पर लाना है तो तुम पहले भगवान शिव की तपस्या करो। गंगा केवल भगवान शिव की कृपा से ही पृथ्वी पर आ सकती है। भागीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। वह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर ध्यान लगाए बैठे रहे। न तो उन्होंने भोजन किया, न पानी पिया। महीनों और वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने भागीरथ को दर्शन दिए। भगवान शिव ने कहा, भागीरथ, तुमने कठिन तपस्या की है और अब तुम्हारे मन की इच्छा पूरी होगी। गंगा को पृथ्वी पर लाना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन यदि तुम मुझे पूरी श्रद्धा से आस्था रखोगे तो मैं गंगा को तुम्हारी राह पर भेज दूंगा। भागीरथ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा से अभिभूत हो गए। उन्होंने भगवान शिव से गंगा को पृथ्वी पर लाने का आशीर्वाद प्राप्त किया और उसी समय गंगा का जल उनके मार्ग में लाने के लिए तैयार हुआ। भगवान शिव के वचनानुसार गंगा का जल स्वर्ग से पृथ्वी पर आना शुरू हुआ। यह जल इतना शक्तिशाली और विनाशकारी था कि यदि गंगा का पानी सीधे पृथ्वी पर गिरता तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती। इस जल के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव ने गंगा के जल को अपनी जटाओं में समेट लिया ताकि वह पृथ्वी पर धीरे धीरे और शांति से उतर सके। भागीरथ गंगा के पीछे पीछे चलते गए और गंगा का जल उनके पथ पर बहने लगा। यह दृश्य अद्भुत था और पूरी पृथ्वी में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। गंगा ने अपने प्रवाह के साथ भागीरथ का पीछा किया, लेकिन जैसे ही गंगा ने अपने रास्ते में गति पकड़ी, वह बहुत तेज हो गई। अब गंगा का जल हर एक स्थान पर शक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक बन चुका था। लेकिन जब गंगा को भगवान शिव की जटाओं से छोड़ने का समय आया तो वह बहुत गहरी, तेज और भयावह हो गई। भागीरथ को डर था कि गंगा का पानी पूरी पृथ्वी को धो देगा। यही वह क्षण था जब भगवान शिव ने गंगा के पानी को अपनी जटाओं में समेट लिया और उसका तीव्र बहाव शांति से पृथ्वी पर फैल गया। गंगा ने धरती पर एक नई जीवन धारा दी और इस समय के बाद से यह नदी न केवल पवित्रता का प्रतीक बन गई, बल्कि यह जीवन के स्रोत और मुक्ति का मार्ग भी बन गई। भागीरथ का संघर्ष केवल गंगा को पृथ्वी पर लाने तक सीमित नहीं था। गंगा के आगमन के बाद उन्होंने अपने पूर्वजों की राख को उठाया और गंगा के पवित्र जल में विसर्जित किया। जैसे ही राख गंगा में मिल गई, राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को शाप से मुक्ति मिल गई। वे सब स्वर्ग लौट गए और उनका कर्तव्य पूरा हुआ। भागीरथ ने अपना जीवन पूरी तरह से पृथ्वी के कल्याण के लिए समर्पित किया। गंगा के आगमन ने न केवल उनके पूर्वजों की मुक्ति दी, बल्कि उसे मानवता के लिए एक अमूल्य उपहार भी बना दिया। गंगा का पृथ्वी पर आगमन एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक घटना है। यह कथा हमें सिखाती है कि संकल्प और कठिन तपस्या से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।
चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। भागीरथ का संघर्ष, उनका साहस और उनका विश्वास यह दिखाते हैं कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए समर्पण, धैर्य और कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। गंगा न केवल एक नदी है, बल्कि यह आशीर्वाद, मुक्ति और दिव्यता का प्रतीक बन चुकी है। गंगा मां के जल के चमत्कारी प्रभावों का कई बार उल्लेख हुआ है। एक प्रसिद्ध कहानी है जब भगवान शिव ने गंगा को अपने जटा में स्थान दिया था। गंगा का प्रवाह न केवल पुण्य लाता है, बल्कि यह शरीर और आत्मा की शुद्धि का कारण बनता है। एक बार एक बहुत ही गंभीर रोगी को उसके गांव के लोग गंगा के जल में स्नान करने के लिए ले गए। वह व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित था और डॉक्टरों ने उसे नाउम्मीद कर दिया था। लेकिन जैसे ही उसने गंगा के पवित्र जल में स्नान किया, उसकी तबीयत में अचानक सुधार आने लगा। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। यह घटना गंगा मां की दिव्यता और उनके चमत्कारी उपचार की शक्ति को सिद्ध करती है। आज भी लाखों लोग गंगा जल के माध्यम से कई बीमारियों से मुक्ति पाते हैं, चाहे वह मानसिक तनाव हो, त्वचा के रोग हों या अन्य शारीरिक समस्याएं। एक और प्रसिद्ध कथा है राजा त्रेत की, जो एक समय में बहुत ही शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा हुआ करते थे। एक बार राजा त्रेत अपनी प्रजा के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के दौरान एक अपवित्र वस्तु गलती से यज्ञ के अग्नि में डाली गई, जिससे यज्ञ का पूरा फल नष्ट हो गया और राजा त्रेत को अपार पाप का भागी बनना पड़ा। राजा त्रेत की आत्मा और शरीर दोनों पापों से शुद्ध नहीं हो पा रहे थे, जिससे वह मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हो गए। उन्होंने गंगा मां से प्रार्थना की और कहा, हे मां गंगा, मुझे शुद्धि प्राप्त करने का एक अवसर दो। गंगा मां ने राजा त्रेत की प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें आशीर्वाद दिया। राजा त्रेत ने गंगा के पवित्र जल से स्नान किया और शीघ्र ही उनके सभी पाप धुल गए। उनका मन शांत हुआ और उन्होंने फिर से अपनी प्रजा के लिए अच्छे कार्य किए। गंगा मां की महिमा से यह सीख मिलती है कि पवित्रता केवल शारीरिक नहीं, मानसिक शुद्धता भी आवश्यक है। किसी भी पाप का निवारण और शांति प्राप्त करने के लिए गंगा मां की भक्ति और आशीर्वाद आवश्यक है। गंगा मां और रानी मुंबा की कहानी। राजस्थान के एक प्रसिद्ध राजा मुंबा के समय की एक दिलचस्प कथा है, जब उनकी रानी एक गंभीर रोग से ग्रस्त हो गई थी। सभी आयुर्वेदिक इलाज करने के बाद भी रानी का इलाज नहीं हो सका। रानी मुंबा का स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। एक दिन रानी ने स्वप्न में गंगा मां को देखा। गंगा मां ने रानी को कहा, तुम्हारे शरीर में बहुत पाप और विकार भरे हुए हैं और केवल मेरे पवित्र जल से तुम स्वस्थ हो सकती हो। स्वप्न से जागने के बाद रानी ने राजा मुंबा से गंगा के जल से स्नान करने की प्रार्थना की। राजा ने गंगा से जल मंगवाया और रानी ने वह जल अपने शरीर पर डाला। कुछ ही समय में रानी मुंबा पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। गंगा मां का जल न केवल शारीरिक विकारों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। यह हमें बताता है कि दिव्य शक्तियों से जुड़कर हम जीवन के किसी भी संकट से बाहर निकल सकते हैं। गंगा मां और ऋषि दुर्वासा की कहानी। ऋषि दुर्वासा के बारे में एक प्रसिद्ध कथा है, जब उन्होंने गंगा मां से आशीर्वाद प्राप्त किया। एक समय जब ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, तो रास्ते में एक विषैले सर्प ने उन्हें डंस लिया। उनका शरीर धीरे धीरे विष से गलने लगा और वह असहनीय दर्द में थे। वह गंगा मां के पास गए और उनसे शरण मांगी। गंगा ने उन्हें अपने पवित्र जल से स्नान करने को कहा। जैसे ही ऋषि दुर्वासा ने गंगा के जल में स्नान किया, उनका शरीर शुद्ध हुआ और विष पूरी तरह से नष्ट हो गया। यह कहानी यह सिखाती है कि गंगा का जल केवल शारीरिक उपचार के लिए नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक समस्याओं के समाधान के लिए भी अद्भुत है। गंगा मां की भक्ति और आशीर्वाद से किसी भी प्रकार की विपत्ति का नाश हो सकता है। गंगा और नारद मुनि की कथा। नारद मुनि, जो हमेशा देवताओं और ऋषियों के बीच गंगा की महिमा का प्रचार करते थे, एक बार गंगा मां के पास गए और उनसे एक सवाल पूछा। हे गंगा, आप इतना पवित्र जल पृथ्वी पर क्यों भेजती हो? क्या आपको नहीं लगता कि पृथ्वी पर आने से आपका जल अपवित्र हो सकता है? गंगा मां ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नारद, मेरा जल किसी भी प्रकार से अपवित्र नहीं हो सकता। मैं पृथ्वी पर इसलिए आती हूं ताकि लोगों को शुद्ध कर सकूं, ताकि उनके पाप धुल जाएं।
मेरे जल का प्रत्येक कण पवित्र है और यह जीवन देने वाला है। नारद मुनि इस उत्तर से अभिभूत हुए और उन्होंने गंगा की महिमा का गुणगान करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि एक देवी है जो लोगों के पापों का शोधन करती है और जीवन में नया उल्लास लाती है। कहानी का संदेश, यह कथा हमें यह सिखाती है कि गंगा का जल केवल शारीरिक शुद्धता का नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धता का भी प्रतीक है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन की कठिनाइयों में गंगा का आश्रय लेना हमारी आत्मा को शांति और पुनः जीवन देता है। गंगा मां की महिमा, राजा त्रिपुर और गंगा का आशीर्वाद। बहुत समय पहले राजा त्रिपुर एक शक्तिशाली और अहंकारी शासक थे जिनका साम्राज्य बहुत विशाल था। उन्होंने देवताओं को पराजित किया था और अपने साम्राज्य में किसी भी धार्मिक आस्था को स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि उनकी शक्ति से कोई देवता बड़ा नहीं हो सकता। राजा त्रिपुर का अहंकार स्वर्ग के नियमों के खिलाफ था और देवता चिंतित थे। उन्होंने भगवान ब्रह्मा से परामर्श किया। ब्रह्मा ने राजा को चेतावनी दी, तुम्हारा अहंकार तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। लेकिन राजा त्रिपुर ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज किया। इसके बाद देवताओं ने गंगा मां से मदद मांगी। गंगा मां ने अपनी पवित्र धारा को राजा त्रिपुर के साम्राज्य की ओर बहाया। गंगा के पवित्र जल ने न केवल राजा त्रिपुर के अहंकार को धो डाला बल्कि उसके बाद राजा की आंखें खुल गईं। गंगा का जल शुद्धि और ज्ञान का प्रतीक बना और राजा ने अपने पापों का प्रायश्चित किया। तो दोस्तों, आज की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गंगा मां का जल न केवल शारीरिक शुद्धता के लिए बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे भागीरथ ने वर्षों की तपस्या के बाद गंगा मां को धरती पर लाया और न केवल अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलवाया बल्कि पूरी पृथ्वी को पवित्र किया। गंगा का प्रवाह न केवल शारीरिक शुद्धि का कारण है बल्कि यह मानसिक और आत्मिक शांति भी प्रदान करती है। अगर हम सच्चे दिल से किसी उद्देश्य के लिए कठिन परिश्रम करें तो हमें सफलता जरूर मिलती है। गंगा के पवित्र जल ने न केवल जीवन को संजीवनी दी है बल्कि अनेक बीमारियों को भी दूर किया है। आज भी बहुत से लोग गंगा स्नान के बाद अपने रोगों में चमत्कारी लाभ महसूस करते हैं। जैसे राजा सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ, ठीक वैसे ही गंगा का पानी और उसकी महिमा आज भी हमारे जीवन में ऊर्जा और स्वास्थ्य का स्रोत बन चुकी है। तो मित्रों, इस पवित्र नदी के महत्व को समझें और हमें इसे संरक्षित रखने की जिम्मेदारी समझनी होगी। गंगा मां के आशीर्वाद से हम सबका जीवन सुखमय और स्वस्थ हो। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और गंगा मां की कृपा आप पर बनी रहे।